हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वल्व के अंदर का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरेनियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन। दोस्तों, जो वल्व होता है, वल्व भी जलता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, आंसू का पीएच, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.4। दोस्तों, आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, और अगर आपसे पूछा जाता है खून का पीएच मान कितना होता है, तब भी 7.4 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, और अगर आपसे पूछा जाता है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, गोबी का मरुस्थल, ऑप्शन बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी पेंटागोना मरुस्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। दोस्तों, सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है, तो चीन में है। अगर आपसे पूछा जाता है थार का मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये एशिया में भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है पेंटागोना मरुस्थल कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन आपके सामने है, महानदी, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारा इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप को अगर हम देखें तो याद रखिएगा कि इधर जो जितनी भी नदियां इस साइड में गिरती हैं, यानी कि पूरब की ओर गिरती है, इन सारी नदियों को कहते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। अगर जितनी भी नदियां इस साइड में गिरती है, वो सारे अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पर जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दी गई ऑप्शन में से एक नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है माही नदी कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछा जाता है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो ये भी अरब सागर में गिरती है, और ताप्ती नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के परपटी यानी कि पृथ्वी के पपड़ी क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरेनियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी निकेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को आपको पता है कि इसे क्रस्ट कहा जाता है, और मेंटल कहा जाता है इससे नीचे की परत को, और सबसे बीच में जो परत है उसको कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है क्रूड। तो याद रखिएगा, आपसे यहाँ पर पूछा है क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपरी परत में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी। दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो अन्नाईमुड़ी है। अगर आपसे पूछा जाता है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो नीलगिरी को कहा जाता है, और यह तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, केपलर, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी गैलीलियो या फिर ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केपलर। दोस्तों, ग्रह के गति के नियम अगर आपसे पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर। अगर आपसे पूछा जाता है सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि गति के नियम किसने दिए थे, तो न्यूटन ने दिए थे। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी को याद रखिएगा, इसे विटामिन भी कहा, इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यूरेनियम,
ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। दोस्तों याद रखिएगा कि गैलियम और सीजियम ऐसे धातु है जो कि अगर हाथ में रखेंगे तो ये तत्व पिघल जाते हैं। अब इनके पिघलने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा कि इनका गलनांक बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत ही कम तापमान पर गलने लगते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर का कुछ ना कुछ तापमान होता ही है, तो अगर हम इसको हाथ में रखेंगे तो ये हाथ के तापमान पर ही, यानी कि जहाँ पर ये स्पर्श होगा वहीं पर उस तापमान पर ही गल जाता है। तो याद रखिएगा गैलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950। दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को, और इसको पूरी तरीके से लागू कब कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन आपके सामने है टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी रुधिर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिगामेंट। दोस्तों दो आपस में जो हड्डियां जुड़ी रहती है, जैसे मान लीजिए कि हाथ के ऊपर की हड्डी है और ये नीचे की हड्डी है, यानी कि कोहनी के नीचे की हड्डी है, तो ये आपस में किससे जुड़ी है, तो याद रखिएगा कि आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। दोस्तों याद रखिएगा यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है पैसिव भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है मीरा कुमार, ऑप्शन बी सुश्री लीला सेठ, ऑप्शन सी मीरा साहिब फातिमा बीवी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो याद रखिएगा अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की नहीं रही है। बट अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश ना देकर सिर्फ पूछा जाता है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। लेकिन अगर मुख्य जुड़ा हुआ होगा तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है कोई भी महिला। अगर आपसे पूछा जाता है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सुश्री लीला सेठ। और अगर आपसे पूछा जाता है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार थी। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। दोस्तों याद रखिएगा भारत का अंतिम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी भारत में कितने न्यायालय की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वायु दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूज करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने है पित्ताशय, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी आमाशय। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।